मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। मेरी बड़ी बहू बहुत ही संस्कारी और गुणी थी और बड़े होने के नाते उसे सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे ढंग से निभा रही थी। मेरा छोटा बेटा भी शादी की उम्र का हो गया था। उसके लिए भी अच्छे-अच्छे रिश्ते आने लगे थे। तो मैंने अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी और छोटी बहू के आते ही मेरी बड़ी बहू ने अपनी देवरानी को ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर मैं उसको देखती ही रह गई। आज शोभा के देवर की शादी है। आज शोभा बहुत ही खुश है कि अब उसकी जिम्मेदारी बंट जाएगी। वो भी अपने बारे में सोच पाएगी। शोभा की शादी 5 साल पहले रतन से हुई थी। घर में सास, ससुर, देवर और एक ननद है। आते ही शोभा के कंधों पर बड़ी बहू की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हर काम बड़ी बहू की जिम्मेदारी, बस आराम को छोड़कर। शोभा ने भी ससुराल को अपना परिवार मान लिया और खुशी खुशी जिम्मेदारी उठा ली। देवर और ननद अभी पढ़ रहे थे। इसी बीच शोभा एक बेटी की माँ बन गई तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। सास जब उसे बड़ी बहू कहती तो उसे अच्छा लगता था कि उसे बड़े होने का मान मिल रहा है। देवर ननद भी हक से अपना काम करवाते। प्यारी भाभी जो थी, शोभा को अभी तक इस बात का मलाल नहीं था। खुशी था कि सब उसे कितना प्यार देते हैं। देवर की पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी लग गई और अब उसके लिए लड़की देखी जा रही थी। शोभा खुश थी कि उसे बड़े होने का मान मिलेगा और जिम्मेदारी आधी हो जाएगी और एक लड़की पसंद आ गई और रिश्ता पक्का हो गया। शोभा बड़े उत्साह के साथ सारे काम कर रही थी। देवरानी मंजू बहू बनकर घर आ गई और वो छोटी बहू बन गई। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। शोभा को लगा अब माँ जी कहेंगी कि जिम्मेदारियां अब छोटी बहू उठाएगी, लेकिन माँ जी हर बात में यही कहती, शोभा तुम देख लेना, वो अभी छोटी है, तुम तो सब जानती हो। शोभा ने मन में सोचा कि जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई थी तो मंजू से भी कम उम्र की थी और उसके साथ तो मैं भी हूँ, पर मैं बोल नहीं पाई। मुझे लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मंजू थोड़ा बहुत काम करती और अपने कमरे में आराम करती। शोभा मन महसूस कर रह जाती। वो नहीं चाहती थी कि घर में झगड़ा हो। अब उसे बड़ी बहू का मान चुभने लगा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। आज बुआ सास ने ननद रचना के लिए अच्छा रिश्ता बताया था। रचना अभी शादी करना नहीं चाहती थी, पर परिवार अच्छा था तो माँ के समझाने पर वो मिलने के लिए राजी हो गई। लड़के के परिवार से 5-7 लोग आने वाले थे। माँ जी बोली, बड़ी बहू खाना तुम ही बनाना, देखना कोई कमी नहीं रह जाए। तुम बड़ी हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और मंजू तुम अच्छे से तैयार होकर रचना के साथ रहना। आज शोभा ने बात करने की ठान ली कि उसने कहा, माँ जी बड़ी बहू बस जिम्मेदारी की अधिकारी होती है, छोटी बहू कब तक छोटी रहेगी। मैं भी शादी होकर आई थी तब इसकी उम्र की थी। मैंने सोचा 1 से 2 हो जाएंगे तो जिम्मेदारी आधी आधी हो जाएगी, पर आपको कभी ये दिखता ही नहीं है। अब से हर काम की जिम्मेदारी दोनों की होगी। काम खत्म करके मुझे भी तैयार होना है। आखिर में मैं भी बड़ी बहू हूँ इस घर की। सास और मंजू मुंह देखने लगीं एक दूसरे का और दोनों हाथ बटाने लगीं। आज शोभा के दिल का बोझ उतर गया, जो बड़ी बहू की जिम्मेदारी उठाने का था।